वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक किया था। इस वीडियो में इस पार्ट में जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं में ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। 3 जोड़े लिखने हैं, 3 मतलब संख्याओं के, जो अभाज्य संख्याओं के 3 ऐसे जोड़े लिखने हैं जिनका अंतर आपस में 2 हो और दोनों संख्याएं अभाज्य हो। तो पहला जो होगा हमारा वो जाएगा 5 और 7। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्याएं, इनमें अंतर कितना है, 2 का। दूसरी संख्या जो हो जाएगी हमारी, हो जाएगी वो जाएगा 11 और 13। ठीक है, इन दोनों में 2 का अंतर है, दोनों संख्याएं अभाज्य है। तो तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 17 और 19। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या है और बीच में 2 का अंतर है। ठीक है, ऐसी संख्याओं को जो है ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है, त्रिक अभाज्य संख्याएं बोली जाती है। ठीक है, जो इस तरह के गुण रखते हो कि उनमें 2 का अंतर हो और दोनों संख्याएं अभाज्य हो, तो इस तरह का गुण रखने वाली संख्याओं को ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाता है, त्रिक अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी पूरी बना रखी है, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो आप इसमें पता करना। ए कह रहा 23, ए जो है कह रहा है कि आप पता करिए 23 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इसका तरीका क्या है, आप किसी संख्या से इसको भाग करके देख लीजिए। ये भाग चला जा रहा है तो भाज्य संख्या होगी, नहीं भाग जा रहा है तो अभाज्य संख्या होगी। दूसरा तरीका है पता करने का, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम के तहत जो है आप पता लगा सकते हैं कि किसी संख्या से कोई संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। इसके भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो 23 हम देख रहे हैं किसी संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यह जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक, जो बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 51। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने का जो नियम होता है उसमें क्या होता है, दोनों संख्याओं का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम इसको देख रहे हैं 5 और 1 6, 5 और 1 जोड़ते हैं तो 6 होता है, तो 6 जो है 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए यह संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो यह संख्या जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जो सी दिया हुआ है, सी कह रहा है कि 37 को पता करते हैं कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 37 जो है किसी संख्या से नहीं विभाजित हो रही, हम देख रहे हैं, तो इसलिए एक अभाज्य संख्या है। इसको पता लगाने का एक और तरीका होता है कि आप पता लगा सकते हो कि नहीं। अब जैसे ये संख्या ना, तो इस संख्या के पास में किसी संख्या का वर्ग हो, इस संख्या के पास में किसी संख्या का वर्ग हो और फिर उस जिस संख्या का वो वर्ग है उस संख्या से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उससे विभाजित करने पे ये संख्या अगर विभाजित होती है तो भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं विभाजित तो अभाज्य संख्या होगी। तो जैसे मान लीजिए ये 37 है, तो 37 जो है के पास जो है 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग जो है 36 होता है। ठीक है, तो ये 37 के पास है, तो 6 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 6 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, 2 है और 3 है, 5 है, तो ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनसे अगर बारी बारी से करके देखते हैं हम, ये क्या 37 कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है और 5 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अभाज्य संख्या का पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 37 एक अभाज्य संख्या है। डी जो दिया हुआ है वो 26 दिया हुआ है। 26 क्या है, एक भाज्य संख्या है। जैसा मैंने बता रखा है आपको कि जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो यह जब 2 से विभाजित हो रही है तो इसलिए एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भाज्य संख्या नहीं हो। देखिए, कह रहा कि 100 से नीचे ऐसा एक सीरीज लिखना है हमको कि वो लगातार जो भाज्य संख्या हो उसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो।
ठीक है, बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए और 7 लगातार आनी चाहिए। ठीक है, तो वो संख्याएं जो होंगी वो होंगी 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ठीक है, यही एक 100 से नीचे जो है यही एक क्रम है जिसमें लगातार ये सारी संख्याएं जो है भाज्य संख्या होती है, इसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और 7 लगातार मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी 100 से नीचे जो है ऐसी कोई भी क्रम नहीं मिलेगा कि जो लगातार 7 हो, उनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। ठीक है, 90 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 91 है, वो 13 से हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 से हो जाएगा। 92 जो है वो 2 से विभाजित हो, क्योंकि इकाई का स्थान पे 2 है। ठीक है, 93 ये जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। 94 जो है ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 95 भी जो है विभाजित हो जाता है और 96 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यही एक सीरीज है जो लगातार भाज्य संख्या है और 7 है। ठीक है, जो 10 नंबर है वो कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त करना है। जैसा हमने दो में किया था, अभी क्वेश्चन नंबर जो है 6 जैसा हमने बताया था, वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 10 भी, लेकिन इसमें क्या कर 3 अभाज्य संख्याओं का योग होना चाहिए। ठीक है, तो 21 है पहला जो दिया हुआ है 21। ठीक है, तो 21 को जो है 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में हम जोड़ते हैं तो आता है कि 3 + 13 और +5। ठीक है, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग 21 आता है। जो बी है हमारा वो दिया हुआ है 31। ठीक है, तो इसका होगा 3, 5, 5 3 8 हो गया और 23। ठीक है, ये तीनों अभाज्य संख्या है और इनका जोड़ 31 आता है। ठीक है, सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 53। इसका क्या क्या होगा, इसका होगा 3 हो गया, 7 हो गया और 43 हो गया। जो डी होगा 61। तो 61 को देखते हैं हम किससे हो सकता है। एक तो हम लिख देते हैं 47 लिख दिया। अब कितना बच गया 14। तो 7 फिर 11 कर दिया और 3 कर दिया। ठीक, तो ये इसकी अभाज्य संख्याओं का योग हो गया, 3 अभाज्य संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, इसके डिफरेंट भी आप बना सकते हैं, इसके और भी उत्तर आ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दूसरी अभाज्य संख्या लिख सकते हो आप, यहाँ दूसरी अभाज्य संख्या लिख के कुछ और भी जोड़े बना सकते हैं आप। कोई जरूरी नहीं कि यही जोड़ा बनेगा, इसके अलावा भी जोड़ा बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, 11 में कह रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभक्त होता है। कह 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का ऐसा योग करना है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, रखना है जिनका योग जो है वो 5 से विभाजित हो जाता हो। ठीक, तो जैसा इसने हिंट के रूप में दिया हुआ है कि 3 धन 7 बराबर 10, तो 10 जो है 2 से विभाजित हो जाता है। तो हम इस तरह का एक संख्या जो बना लेते हैं, इसमें जो भी संख्याएं यूज होंगी वो 20 से छोटी होंगी। ठीक है, तो हमने पहला जो ले लिया वो 2 + 3 ले लिया 5, तो 5 जो है 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक, जो दूसरा संख्या है हमने ले लिया, वो ले लिया हमने 2 और +13 ले लिया, 15 आ गया, ये 5 से विभाजित होता है। तीसरा जो संख्या लिया हमने 3 और धन 17 ले लिया, तो ये 20 आ गया। ठीक, ये भी हो सकता है। ठीक, अब चौथा लिख लेते हैं, चौथा क्या होगा, फिर 13 धन 7 हो सकता है, इसका भी 20 आएगा। और पांचवा लिख लेते हैं हम 7 धन 3, ये 10 आएगा। ठीक, तो ये हो गए। तो इस तरह 5 युग्म इसके बन गए, जो 5 से 5 भी 5 से विभाजित होता है, 15 भी 5 से विभाजित होता है, 20 भी होता है, 20 भी होता है और 10 भी जो है 5 से विभाजित होता है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, जो इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए, वह संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो वह क्या कहलाती है, एक अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जो पहले में भरा जाएगा उसमें भरा जाएगा अभाज्य। क्यों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या की यही परिभाषा होती है जो स्वयं और एक जो मतलब सिर्फ 2 ही गुणनखंड रखती हो,
उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 2 से ज्यादा गुणनखंड रखती हैं उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा कारक वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वही मैं बात बता रहा था अभी, तो बी जो होगा वो उनको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सी जो दिया हुआ है, सी कह रहा कि एक न तो इसमें आएगा न एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पहले में लिखेंगे कि न एक भाज्य भर दीजिए और फिर दूसरा जो खाली दिया है उसमें दीजिए अभाज्य। ठीक है, एक जो है न भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसको उदासीन संख्या बोलते हैं और भी कई नाम बोला जाता है इसको। ठीक है, जो डी है, डी कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ई जो है, जो ई दिया हुआ है, ई कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होता है। ठीक है, एफ जो दिया हुआ है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो 2 होता है। ठीक है, ये था हमारा प्रश्नावली 3.2 का हल। उम्मीद करता हूं आपको हल हमारा समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।